ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्लोक संख्या कौन सा डिस्प्ले किया गया? 23 है। अच्छा रिपीट करें, मेरे साथ बोलिएगा, पीछे भी बोलिएगा। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तो सुरस्त्रियः। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तो सुरस्त्रियः। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान् पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तो सुरस्त्रियः। माता जी लोग पढ़ें।
और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़कर बढ़ेगा, इससे पीछे आने वाले बच्चों को जगह देती है। देखने आसपास आता है तो भी दोनों लोग ध्यान रखें, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इससे सभी को स्थान मिलता है और पीछे से आए लोगों थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। कथा का दूसरा दिन है और कथा उपस्थित हुए सभी भक्तों का स्वागत है और सभी लोग परम पूज्य श्री नारायण स्वामी महाराज जी का स्वागत करते हैं। दूसरे दिवस कथा शुरू हरे कृष्ण। इस श्लोक का हम अनुवाद पढ़ते हैं, फिर इस श्लोक के सर्वशक्तिमान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में स्वयं प्रकट होंगे, अतः देवताओं की सारी पत्नियों को भी उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रकट होना चाहिए। तो हम कल पढ़ रहे थे, सुन रहे थे, बता रहे थे, परीक्षित महाराज भागवतम 10वें स्कंद, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के प्रारंभ में परीक्षित महाराज कुछ प्रश्न पूछते हैं और उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान की कथा प्रारंभ करने के लिए सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत होते हैं। सुखदेव गोस्वामी पहले कुछ बोले, उसके पहले सूत गोस्वामी परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है उसके विषय में थोड़ा वो कमेंट करते हैं। एवं निशम्य भृगुनंदनम साधुवादम। जब सुखदेव गोस्वामी ने प्रश्न सुना, प्रश्न याद है न कल क्या एक प्रश्न बताइए, कोई माता जी लोग क्या प्रश्न पूछे थे परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से? बहुत से प्रश्न है, उसमें से एक प्रश्न कोई बता सकते हैं? कोई एक, बहुत से प्रश्न पूछे। नहीं, कल उन्होंने जो प्रश्न पूछा था तो प्रश्नों में से एक प्रश्न उत्तर नहीं आप लोगों में से कोई, हाँ बोले, क्या प्रश्न था? एक केवल एक प्रश्न कुछ बोल देगा। प्रश्न केवल पूछिए। प्रश्न पूछा था कि एक बलराम जी की माता देवकी है और रोहिणी भी है, तो इस तरीके से एक बालक की दो माताएं किस तरीके से हो सकती? और कुछ हैं? कौन करे? मामा का नाम किसने लिया? ठीक है। यह प्रश्न परीक्षित महाराज का था। सबसे जो समझ में परीक्षित महाराज को नहीं बात आ रही थी, डाइजेस्ट नहीं हुआ था ज्ञान, कि भगवान स्वयं अपने हाथों से अपनी माँ देवकी के भाई कंस, जो भगवान का के मामा लगते थे, उनको उन्होंने क्यों मार दिया। तो बहुत से प्रश्न है। इन प्रश्नों को सुखदेव गोस्वामी सुने तो सुखदेव गोस्वामी पर इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई, प्रश्न सुनकर उन पर क्या उस पर प्रतिक्रिया हुई, कैसा उनको लगा। तो यह प्रश्न सुखदेव गोस्वामी को बहुत अच्छा लगा और परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उन्होंने आदर किया और इसके बाद थोड़ा धन्यवाद भी उन्होंने दिया। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धिस्तौ राजर्षि सत्तमम वासुदेव कथायाम ते यज्ञाता नैष्टिकीम प्रति। उन्होंने परीक्षित महाराज के प्रश्न का साधुवाद किया, अप्रिशिएट किया, अच्छा माना और इसके साथ यह भी कहा कि वासुदेव कथायाम ते यज्ञाता नैष्टिकीम रति।
आपको भगवान कृष्ण की, वसुदेव नंदन श्री कृष्ण भगवान की कथा में नैष्टिकी रति हो गई है। कथा के प्रति आपका स्नेह है, आपका प्रेम है, श्रद्धा है, सुदृढ़ श्रद्धा है। उसको इसने कहा कि उन्होंने कहा था परीक्षित महाराज यद्यपि कि चौथा दिन था, लगभग चौथा पांचवा दिन वो उपवास किए थे, और उपवास के क्रम में वह भी उन्होंने बताया था कि मुझे किसी प्रकार के भूख अथवा प्यास की पीड़ा नहीं है, यद्यपि कि मैंने त्यक्त उदकम अपि, यद्यपि मैंने पानी भी पीना, जल पान भी नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं प्यास और भूख की पीड़ा लग रही है कि आपके मुंह से भगवान की जो कथा, अमृतमय कथा का प्रवाह हो रहा है, उसमें अमृतमय कथा को मैं पान कर रहा हूँ, इसलिए मुझे किसी भी प्रकार का श्रम नहीं है, किसी प्रकार की पीड़ा नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। तो उनका अभिवादन किया। इसके बाद यहाँ से आज हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें कथा का प्रारंभ होता है, कथा का उपक्रम होता है, भगवान के अवतार का उपक्रम, कैसे भगवान किस परिवेश में अवतार लिए। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, भूमि दृप्त नृपव्याज दैत्यानीकम सतम सत अयुत ही। एक समय की बात है, द्वापर का समय चल रहा था। भूमि दृप्त पृथ्वी देवी, यहाँ पर बहुत से उग्र प्रकृति के राजा हुए थे। दैत्यानीकम, वो दैत्य थे, असुर थे, यद्यपि कि वो लोग दैत्य वंश में जन्म नहीं हुआ था, वो दीति के पुत्र नहीं थे। दीति के पुत्रों को दैत्य कहा जाता है, तो दीति के परिवार में उनका जन्म नहीं हुआ था केवल। और वो राजा भी वास्तव में राजा नहीं थे, वो राक्षस थे, लेकिन नृपव्याज, नृपभेषेण वर्तमानान, राजा का पोशाक पहनकर रहते थे, राजवेश में रहते थे, और उन्होंने राज्य के अधिकार को भी अपने हाथों में कैप्चर कर लिया था, राज्य का भी राजा भी बन चुके थे, यद्यपि कि वो असुर थे। दृप्त, दृप्त कहते कि दर्प, अभिमान, विशेष करके साधु पुरुषों के, अच्छे लोगों को सताने में उनको बहुत सुख की अनुभूति होती थी। उनको बहुत ऐसे किसी को मार काट में प्रसन्नता होती थी, लेकिन विशेषकर साधु पुरुषों को, भगवान के भक्तों को जो सताना होता था, दुख देना होता था, तो खूब उत्साहित रहते थे। साधुओं को कष्ट देने में उनको बड़ा प्रसन्नता होती थी। तो इसीलिए पृथ्वी देवी उनके भार से, असुरों के प्रभाव से बहुत दुखी हो गई। तो पृथ्वी देवी गौ भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना कर्दंती करुणम विभो उपतस्थित अंतिके तस्मय व्यसनम समोचत। पृथ्वी देवी, चूँकि वो असुर लोग पृथ्वी पर भ्रमण करते थे, तो पृथ्वी को बहुत पीड़ा होती थी, बहुत दुख होता था। पृथ्वी यद्यपि की सुमेरु, हिमालय जैसे पर्वत को भी धारण पृथ्वी माँ करती है, उसे उनको कष्ट नहीं होता है, सब तरह के दुखों को सह लेती है। लेकिन जब पृथ्वी की सतह पर, सरफेस पर जो पापी लोग भ्रमण करते हैं, तो उनका वजन बहुत नहीं होता है, लेकिन पापियों के वजन के कारण, पापियों के भ्रमण के कारण पृथ्वी व्यथित हो जाती है। तो पृथ्वी देवी, माँ पृथ्वी भूदेवी बहुत व्यथित हो गई, और वह गौ भूत्वा, पृथ्वी देवी गाय के रूप में हो गई। गौ भूत्वा खिन्ना, गाय क्यों बन गई थी? करुणा, दया उत्पन्न करने के लिए। गाय को देखकर, इनोसेंट पशु है, कोई भी नृशंस व्यक्ति भी गाय को देखता है तो उसमें दया की भावना आ जाती है। तो पृथ्वी देवी गाय का रूप बना ली।
किसी व्यक्ति में करुणा दया उत्पन्न करने के लिए गौ भूत्वा, इसके बाद अश्रुमुखी, पृथ्वी देवी को बहुत दुख था। पृथ्वी के देवी के हृदय में इतना दुख था कि उस दुख ने रास्ता दे दिया और पृथ्वी देवी के नेत्रों में अश्रु प्रवाहित होने लगे। अश्रुमुखी, खिन्ना, बहुत दिनों से वह घास नहीं खाई थी, आहार नहीं की थी, उसका क्षीण शरीर हो गया था। क्रदंती, रोते हुए, करुण कातर में, करुण स्वर में, बहुत विपत में रोती हुई ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से पृथ्वी देवी ने, माँ पृथ्वी ने अपने दुख को निवेदन किया। पृथ्वी देवी की क्षमता थी, सत्यलोक में जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं, पृथ्वी देवी गई और वो अपने दुख को उन्होंने निवेदन किया, माँ ने दुख को बताया। ब्रह्मा तद उपधार्य अथ स देव तया सह जगाम सत्रिनयनम तीरम क्षीर पयोनिधि। ब्रह्मा जी बड़े धैर्य के साथ पृथ्वी देवी को दुख को सुना, शुरू से अंत तक पृथ्वी को क्या दुख है। पृथ्वी देवी इस आशा से गई थी कि ब्रह्मा जी हमारा दुख दूर कर देंगे, लेकिन जब ब्रह्मा जी दुख को सुने और दुख के कारण को सुने तो उन्हें निश्चय किया, माँ पृथ्वी से, पृथ्वी देवी से कहा कि माँ मुझ में सामर्थ्य नहीं है, मैं सृष्टिकर्ता अवश्य हूँ, मैंने पृथ्वी का तुम्हारा सृजन अवश्य किया है, लेकिन तुम्हारे दुख, तुम्हारी विपत्ति इतनी भारी है, इतना ज़्यादा है कि मैं तुम्हारे अपने स्तर से, अपने लेवल से तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता हूँ। तुम्हारा दुख केवल और केवल भगवान कर सकते हैं, कृष्ण कर सकते हैं। ब्रह्मा तद उपधार्य, ब्रह्मा जी पृथ्वी देवी के दुख को सुने और फिर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बुलाया। हम लोगों को पृथ्वी से भी कहे कि माँ पृथ्वी दी, हमको भगवान के पास चलना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान ही किसी के दुख का समूल नाश कर सकते हैं। तो अन्य देवताओं को इंद्र, चंद्र, अग्नि, वरुण, ये जो देवता हैं उन लोगों को बुलाया। इसके बाद विशेष रूप से शिव जी को बुलाया। ऐसे लिखा गया कि देवताओं को बुलाया, लेकिन अलग से त्रिनयन, शिव जी को 3 नाग। तो अकेले ब्रह्मा जी गए, ब्रह्मा जी पहले शिव जी को बुला लिए, त्रिनयन हो गए, शिव जी के साथ हो गए और सभी देवताओं को बुलाए और सभी देवताओं के साथ शिव जी के साथ गाय को, पृथ्वी माँ को लेकर भगवान ब्रह्मा जी क्षीर पयोनिधे, क्षीर सागर के तट पर रहे। भगवान विष्णु क्षीर सागर में दूध का एक समुद्र है, आध्यात्मिक जगत, प्राकृतिक जगत में स्थित है, लेकिन आध्यात्मिक जगत उसमें भगवान शयन करते हैं। तो वहाँ पर हो गए जगाम त्रिनयन तीरम क्षीर पयोनिधि। ऐसे वहाँ से ही प्रार्थना कर सकते, इससे सब लोग जुट कर। लेकिन भक्ति के लिए स्थान का भी चयन करना होता है। भक्ति करना है किसी को, कहीं भी भक्ति कर सकते हैं। गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले था, कहीं भी आप भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। लेकिन फिर भी भक्ति के लिए कुछ कंड्यूसिव उचित स्थान होते हैं जहाँ स्वाभाविक रूप से भगवान में मन लगता है, कृष्ण भावना का अनुशीलन स्वाभाविक रूप से वहाँ होने लगता है। वहाँ का वैसा वातावरण है, कुछ साधु महात्मा। तो सत्यलोक भी बहुत बढ़िया स्थान है। सत्यलोक में भजन किया जा सकता था, वहीं से प्रार्थना की जा सकती थी, लेकिन उसके लिए गए क्षीर सागर के तट पर। तो क्षीर सागर के तट पर गए। तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषाकपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन सहस्र शीर्ष, पुरुषम पुरुष सूक्तेन। वहाँ गए
समुद्र के तट पर, क्षीर सागर के तट पर सभी देवता लोग बैठ गए अथवा खड़ा हो गए। इसमें सुखदेव गोस्वामी ने कुछ लिखा नहीं है कि बैठ कर प्रार्थना कर रहे थे कि खड़ा होकर प्रार्थना कर क्या करते होंगे देवता लोग, बैठे होंगे कि खड़ा होंगे? नहीं, सुनाई नहीं पड़ता है। मैंने आप लोग से पूछ देवता लोग समुद्र के तट पर गया भजन करने के लिए, कीर्तन करना है उन लोगों को भजन करना है, स्तुति करना है, प्रार्थना करना है। तो थोड़ा उधर समुद्र के तट पर अपना दिमाग ले जाइए और देखिए कि आप लोग बैठे हैं कि खड़े हैं। खड़े हैं, बैठे हैं, ठीक है। मत आप वहाँ थी का कैसे आपको पता है? यहाँ से तो कोई नहीं गया था ना, कि आप लोगों में से कोई गए थे वहाँ पर? यहाँ से कोई नहीं गया था तो पता नहीं खड़े नहीं है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग खड़े थे और कुछ लोग बैठे थे, कि ब्रह्मा जी के विषय में बड़ा कि समाधि अवस्था में वाणी सुने। तत्र गत्वा जगन्नाथम देव देवम वृषा कपिम पुरुषम पुरुष सूक्तेन, पुरुष भगवान की स्तुति की पुरुष सूक्त से, पुरुष सूक्त एक सहस्त्र शीर्षा पुरुष आप सुने होंगे। यहाँ भगवान की स्तुति, कृष्ण की स्तुति, भगवान की स्तुति, भगवान को बड़े कातर से, बड़े दुख में देवता लोग थे। सबसे दुखी वहाँ पे व्यक्ति माँ पृथ्वी थी, धरती थी, जो गाय के रूप में जो के नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। समाहित चित्त होकर भक्तिपूर्वक प्रेम से कीर्तन प्रारंभ किए, स्तुति प्रारंभ किए, प्रार्थना प्रारंभ किए। जब वो प्रार्थना किए, भजन कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो आकाशवाणी हुई, भगवान की वाणी आकाश में हुई। लेकिन सभी लोग नहीं सुन सके, सभी देवता वहाँ पर होते, भगवान वहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहे भगवत वाणी हुई। लेकिन उस भगवत वाणी को केवल और केवल ब्रह्मा जी अपनी समाधि की अवस्था में ग्रहण कर सके। ब्रह्मा जी बैठकर समाधि अवस्था में, समाधि में पूरा मन को कंसंट्रेट करके भगवान के भजन कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे, भगवान की स्तुति कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। इसलिए ब्रह्मा जी की योग्यता थी कि भगवत वाणी को उन्होंने स्पष्ट रूप में सुना। गिरम समाधो गगने समीरिता निशम्य वेदास्त्रिदशानुवाच। ब्रह्मा जी स्पष्ट रूप से जो भगवान की जो वाणी थी अपनी समाधि की अवस्था में, रूपा जी इसके तात्पर्य में लिखते हैं कि इस समय भी बहुत लोगों को कुछ इंस्ट्रूमेंट प्राप्त हैं, दूर की आवाज़ से टेलीफोन, उस समय शायद ये वीडियो का प्रचलन नहीं था जिस समय प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख रहे थे। तो कहते हैं फ़ोन की बात प्रभुपाद जी कहते हैं। तो कहीं से फ़ोन आता है तो जिसके पास उचित इंस्ट्रूमेंट है, अच्छा आपका मोबाइल काम कर रहा है तो सुन सकते हैं, सभी नहीं सुन सकते। कभी उसको क्या साउंड को ऑन नहीं करते हैं तो आप सुन सकते, दूसरे नहीं सुन सकते हैं, तो कान में लगा। तो उसी तरह आवाज़ तो हुई, गंभीर वाणी में भगवान वाइब्रेशन पूरा निरादित हो गया वह आकाश मंडल। लेकिन कोई भी देवता, यहाँ तक कि शिव जी की योग्यता नहीं थी कि उस वाणी को सुन सकें। गिरम समाधो गगने समीरिताम निशम्य, नितराम निशम्य, बढ़िया से सुन सके ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, गाम पौरुषुम में सुनतः अमरा। उन्होंने कहा कि हे देवताओं, पौरुषिम वाणी, भगवान की वाणी कृष्ण ने हमसे कहा है। भगवान तो सबसे कहे, लेकिन मैं भगवान की वाणी को स्पष्ट सुना हूँ, मैंने ग्रहण किया है। पौरुषिम पुरुषेण भगवता प्रोक्ता गाम वाणी सुनता। भगवान ने आप लोगों को, हम लोगों को जो आदेश दिया है उस आदेश को मैंने सुना है, आप लोग भी सुनिए।
और फिर पुनर्विधीयताम आशु मात्र, और फिर भगवान ने आदेश दिया है। वह आदेश तो मैं आपको सुनाता हूँ, उसको पहले तो वाणी को अक्षरशः सही रूप से सुन लीजिए। और भगवान ने कुछ आदेश दिया है आप लोगों के लिए, आप लोगों को जल्दी करना है। तो ब्रह्मा जी ने सुन, तो ऐसा लगता है एक टीकाकार कहें कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुनो सुनो, बार बार ब्रह्मा जी को कहना पड़ा। मतलब कि स्तो कोलाहलम परित्यज्य, देवताओं की संख्या ज़्यादा थी, बहुत लोग थे, तो कुछ लोग अभी अपना स्तुति बंद नहीं किए थे, कीर्तन ही कर रहे थे। तो ने स्तो कोलाहल बंद, हाला बंद कर सब लोग अभी, बहुत लोग हैं, तो कुछ लोग अभी चालू के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो ब्रह्मा जी को अटेंशन कैच करना पड़ा। सुनिए, सुनो सुनो, कोलाहल स्तव कोलाहल स्तुति अब बंद कीजिए, सुनिए। तो देवता लोग एकदम चकित हो, सब लोग अब ये सुने कि भगवान ने कुछ कहा है। ब्रह्मा जी ने भगवान की वाणी को सुना है और ब्रह्मा जी, भगवान ने हम लोगों के लिए भी आदेश दिया है। तो सब लोग अटेंटिव होकर, बड़े उत्सुक होकर ब्रह्मा जी की सुनने लगे। पुरय व पुंसाम अवधृतो धरा, तो हम लोग पृथ्वी के बिहाफ में, पृथ्वी के दुख का हम लोग वर्णन करते, भगवान से निवेदन किए कि पृथ्वी को कितना दुख है। हम लोगों के निवेदन करने के पूर्व ही पृथ्वी, भगवान को पृथ्वी के दुख का पता है पहले से ही। ऐसा नहीं कि हमने बताया तो भगवान को पता हुआ, भगवान को पहले पता था कि पृथ्वी को क्या धरा ज्वर, पृथ्वी का क्या दुख है, पृथ्वी का क्या मतलब कि मनोवेदना है, भगवान जानते हैं। तो इतना तो कह दिया कि हम लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, भगवान को पहले पता है, भगवान ने हमको बताया कि भगवान को पता है। और तो बड़े उत्सुक, ठीक है आपने सुना था, हम लोगों के लिए क्या आदेश है, यदुसु उपजन्यताम, और आप लोगों, आप सभी देवताओं को यह आदेश है कि आप लोग भी यदु वंश में अवतार लीजिए। यदु महाराज के परिवार में, यदु महाराज के कुल में जाकर पुत्र के रूप में, पौत्र के रूप में आप लोग भी, सभी देवताओं को जन्म लेना है। और वहाँ कब तक रुकना है, स यावत उर्व्याम भरम ईश्वरेश्वर स्वकलया क्षपयन, जब तक पृथ्वी और भगवान अवतार लेंगे और अपनी योग माया की शक्ति से, अपनी शक्ति को स्वीकार करके जब तक पृथ्वी का भार हरण करेंगे, भूभार हरण करें, जितना देर तक भगवान, जितना वर्ष तक भगवान वहाँ रहना है, उतने दिन तक, उतने वर्षों तक आप लोग भी जाइए। आप लोगों को भी जन्म लेना है। अरे वसुदेव, आप यदुवंश में भगवान अवतार लेंगे तो यदुवंश तो चारों तरफ फैला हुआ है। समझा जाता है कि 33 कोटि कि 56 कोटि, सब जिस समय भगवान का यहाँ पृथ्वी पर था, तो उस समय 56 करोड़ यादव लोग थे पृथ्वी के। पूरी आबादी के, जितनी आबादी रहे उसे 56 करोड़ यदुवंश। तो कहाँ का कह दिए कि अवतार रहे, तो कहाँ भगवान है, तो प्रत्यक्ष बताइए कहाँ हम लोग। तब यह श्लोक आप लोग जो पढ़ रहे थे, वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः, भगवान ने कहा है, ये तो क्षीरोदक साई विष्णु हमसे कहे, लेकिन भगवान क्षीरोदक साई विष्णु यह बात कहें कि इस बार वसुदेव जी के घर में स्वयं भगवान, एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान अवतार लेंगे।
आप लोग जानते होंगे, सामान्य जो पृथ्वी पर किसी प्रकार का दुख होता है, द्वंद्व होता है, तो भगवान अवतार लेते हैं, क्षीरोदक साई विष्णु अवतार लेते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। तो भगवान क्षीरोदक साई अवतार लेते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस बार जो भगवान लेंगे स्वयं भगवान लेंगे, और जो स्वयं भगवान लेंगे अवतार लेंगे तो उसमें कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु, क्षीरोदक साई विष्णु सब इंक्लूडेड होंगे। वसुदेव गृहे साक्षात, कहाँ आप लोग भगवान अवतार लेंगे? यदुवंश, सब नहीं कि कोई दूसरे जगह यदुवंश में अवतार लीजिए, पंजाब में कोई जन्म ले लिया है, वहाँ नहीं। आप लोग उसके इर्द गिर्द में वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते। भगवान का कहाँ अवतार होगा? वसुदेव जी के घर में स्वयं भगवान अवतार लेंगे। तो इसलिए चूँकि भगवान स्वयं भगवान, इस पर आप ध्यान रखिए, कारणोदक साई विष्णु अवतार नहीं लेने वाले हैं, गर्भोदक साई विष्णु अवतार नहीं लेने वाले, क्षीरोदक साई विष्णु वो तो रहेंगे ही साथ में, उनमें समाहित रहेंगे। स्वयं भगवान नंद नंदन वसुदेव, नंद नंदन यशोदा नंदन कृष्ण इस बार अवतार लेंगे। और वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते अवतार लेंगे। तत्प्रिय अर्थम, तो आप लोगों को भगवान ब्रह्मा जी बताएं आप लोगों को क्यों अवतार ले? तत्प्रिय अर्थम, भगवान के प्रिय कार्य के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान की लीला में सहायता करने के लिए आप लोगों को भी जन्म लेना है। इन लोगों को होगा तो बहुत लोग देवता लोग परिवार वाले होते हैं, बच्चे वाले होते हैं, पत्नियां होती हैं, उनका क्या होगा? तो भगवान कहते भगवान की प्रसन्नता के लिए जनि से तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिय। आप लोग जितने देवता हैं स्त्रियां ऐसा लगता है कि वहाँ नहीं गई थी, प्रार्थना करने में देवताओं की स्त्रियां नहीं गई थी, पार्वती जी भी नहीं गई थी, शिव जी गए थे, सची नहीं। तो स्त्रियों के लिए विशेष आदेश है, सुर स्त्रिय, सभी स्त्रियां अवतार लें। आप लोगों को जाकर बताना होगा। शंभ तो खूब बढ़िया से अपनी पूर्ण शक्ति के साथ अपना पूरा सजावट करके बढ़िया से रूप बनाकर, बढ़िया साड़ी पहनकर, बढ़िया कपड़ा पहनकर, बढ़िया अलंकार युक्त होकर सभी देवताओं की स्त्रियों को भी अवतार लेना है। यदुवंश में वृंदावन में किसी गोप के घर में गोपी के रूप में जन्म लेना है, अथवा मथुरा में कहीं नहीं जन्म लेना है। देवताओं की स्त्रियों को आदेश था, सभी स्त्रियों को जाना था, अप्सराएं हैं, स्वर्ग की स्त्रियां हैं, उनके लिए विशेष आदेश है। संभवन्तु तत्प्रियार्थम संभवन्तु सूर्यस्त्रिय, तत्प्रियार्थम देवियाँ क्यों जाएंगी? देवता लोग तो भगवान की लीला में सहायता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की खुश करने के लिए, आराधना के लिए जाएंगे। स्त्रियों को क्यों जाना है? तत्प्रिया अर्थम, भगवान अवतार लेंगे तो भगवान की प्रियाएं गोपियां भी ललिता विशाखा आदि वो तो लेंगी, उसके साथ साथ ही तत्प्रिया कृष्ण की सबसे जो प्रिया है श्रीमती राधा रानी का अवतार। तो राधा रानी के सेवा शुश्रूषा के लिए, राधा रानी का श्रृंगार करने के लिए, श्रीमती राधा रानी का साथ करने के लिए, राधा रानी के साथ रासलीला में आप लोग स्त्रियों को भी, अन्य स्त्रियों को भी भाग लेना। यद्यपि कि वहाँ से नित्य प्रेयसियाँ भी आएंगी, लेकिन देवताओं की स्त्रियों को भी वहाँ पर लेना है, जन्म लेना है, गोप कन्याओं के रूप में अथवा ब्राह्मण अथवा ब्रजवासी के रूप में यहाँ पर जन्म लेना है और राधा रानी की अथवा रुक्मिणी इत्यादि की सेवा करना है। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रिया अर्थम
श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, श्रीमती राधा रानी की सेवा के लिए, ललिता विशाखा आदि की सेवा के लिए आप लोगों की स्त्रियों से भी आप बताइए पूरी तैयारी के साथ, मनोयोग के साथ स्थान चुन लें वो लोग। उनकी स्वतंत्रता इन स्त्रियों पर रहेगा कि वो स्त्रियां ब्रज में चाहे कहीं भी जन्म लेंगी तो किसी को छट्टिकरा में जन्म लेना है, किसी को राधा कुंड तो उसमें गांव नहीं था, अरिष्ट ग्राम था। नंद गांव में किसी को जन्म लेना है, किसी को बरसाना में जन्म लेना है, किसी को रिठोरा में जन्म लेना है, किसी को कमई सुने हैं ना, करहला ऊंचा गांव। तो ब्रह्मा जी ने बताया दे कि आप स्त्रियों को बता दिएगा उनकी यह स्वतंत्रता है। जन्म तो लेना है, ऐसा नहीं कि भाई स्वर्ग में तो बढ़िया है वहाँ छोड़ छाड़ कर यहाँ गोबर पाथने के लिए क्यों जाएंगे, ऐसा नहीं। आप लोग सबको आपकी स्वतंत्रता इतना ही है कि गांव का चयन आप स्वयं वो सो कर सकती हैं। तत्प्रियार्थम संभवंतु श्रेय संभवंतु, बढ़िया से बड़े उत्साह के साथ, सेवा भावना के साथ आप लोगों को सौभाग्य, आप लोगों की स्त्रियों, आप लोगों से ज़्यादा सौभाग्य आपकी स्त्रियों को मिलेगा, देव कन्याओं को मिलेगा, वहाँ पर जन्म लेंगे। श्रील प्रभुपाद जी जहाँ इस श्लोक का तात्पर्य लिखते हैं तो प्रभुपाद जी एक बात कहते हैं कि जय कोई भगवान की भक्ति का अनुशीलन करता है, कृष्ण भावना का, तो डायरेक्ट भगवान के लोक में नहीं जाता है, गोलोक में नहीं जाता है। खूब जिसकी भक्ति परिपक्व हो जाती है तो भगवान के लोक में दिव्य नित्य धाम में जाने के लिए भगवान की इस ब्रह्मांड में कहीं न कहीं लीला होती रहती है। जैसे आज से 5000 वर्ष पूर्व इस ब्रह्मांड में, हम लोग जिस ब्रह्मांड में हैं, यहाँ पर ब्रज में भगवान का आविर्भाव लीला किए थे, लेकिन अभी भी किसी दूसरे ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल रही है, चलती रहती है। तो जो भक्त परिपक्व होते हैं, उनकी भक्ति पूरी होती है, तो इस शरीर छोड़ने के बाद उनको जन्म होता है जहाँ पर भगवान की लीला चल रही है। आज भी कहीं ना कहीं नित्य लीला चल रही है। अद्यपि यह से लीला करे गौर राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए। आज भी भगवान की जो नित्य लीला है प्रकट रूप से इस ब्रह्मांड में, वृंदावन में, यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन किसी अन्य जगह, अन्य ब्रह्मांड में, वृंदावन में, वहाँ भी लीला हो रही है। तो जो परिपक्व अवस्था में भक्त होते हैं, उनकी भक्ति पूरी होती है, रागानुग भक्ति के चरम स्तर को आ जाते हैं, उसको नित्य देह की प्राप्ति होने की सौभाग्य प्राप्त होता है, तो उस किसी जहाँ पर लीला होती है इसी परिकर के रूप में जन्म होता है। तो स्वर्ग की स्त्रियाँ, जो कुछ लोग क्वालिफाइड थी, उन्होंने भक्ति किया था, भजन किया था, पूरा ही हो चुका था, तो उन लोगों को लिए आदेश था कि वो लोग ब्रज में, भारत भूमि में भगवान के परिकरों की पुत्रियों के रूप में, पत्नियों के रूप में जन्म लें भगवान की सेवा के लिए, कृष्ण श्रीमती राधा रानी के सेवा के लिए। फिर विष्णुर्माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा परुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। और ने कहा कि इसके साथ आप लोगों के बड़ी अच्छी खबर है, गुड न्यूज आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा संवाद है कि विष्णुर माया भगवती, भगवान की जो शक्ति है, अतरंगा शक्ति है, योग माया शक्ति है अथवा महामाया शक्ति है, भगवान ने उसको भी आदेश दिया है, वह भी जाएगी वहाँ पर। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, जिसने इस जगत को, प्राकृत जगत को, अप्राकृत जगत को प्रभावशाली किया हुआ है, जिसके प्रभाव में वो भगवान की माया भी, भगवान की कृपा शक्ति भी, भगवान की पोटेंसी भी जन्म लेगी वहाँ पर। माया विष्णुर माया भगवती यजा सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रहुणा अंशेन कार्यार्थे संभविष्यति। योग माया भी, ऐसे माया कहा गया, माया दो प्रकार की भगवान की शक्ति है। एक को होते हैं महामाया। महामाया जो इस प्राकृतिक जगत को अपने कंट्रोल में, नियंत्रण में रखती है,
जो भगवान की शक्ति इस प्राकृतिक जगत का संचालन करती है, नियंत्रण में रखती है, उसको महामाया कहते हैं। और भगवान की जो शक्ति आध्यात्मिक जगत में काम करती है, इसको लीला शक्ति अथवा योग माया कहा जाता है। तो यहाँ पर योग माया भगवान की जो कभी कभी इच्छा होती है तो दोनों शक्तियाँ एक साथ काम करने लगती हैं। तो यहाँ पर जो योग माया अथवा महामाया जो भी करके यहाँ पर भगवान ने आदेश दिया है ब्रज में अवतार लेने के लिए, तो योग माया अथवा जो कहिए, यदि वह योग माया है तो महामाया का भी काम करेगी, यदि महामाया है तो योग माया का भी काम करेगी। आप लोग जानते हैं कंस इत्यादि को, जगत को मोहित कंस के कारागृह में जिस समय भगवान का जन्म हुआ था, तो मथुरा के जितने वासी थे कंस इत्यादि वो लोग ही मोहित थे। वो महामाया के द्वारा मोहित थे, दुर्गा देवी के द्वारा मोहित थे। वो निद्रा में सुला दिए गए थे, विस्मृति में डाल दिए गए थे। और जब भगवान वहाँ पर वसुदेव जी कृष्ण को लेकर नंदगांव में पहुँचे तो वहाँ पर माँ यशोदा अथवा नंद बाबा भी वो योग निद्रा में कुछ उनको पता नहीं लगा, वो भी मोहित हो रहे थे। तो दुर्गा जी की शक्ति तो थी कि मथुरा के लोगों को मोहित कर सकती थी, लेकिन दुर्गा जी में यह सामर्थ्य नहीं, वो इतना सामर्थ्यवान नहीं थी कि नंद बाबा को, माँ यशोदा को भी मोहित कर दे, ब्रजवासियों को मोहित कर दे। इसलिए भगवत इच्छा से वही योग माया ही अथवा महामाया दोनों काम कर रही थी। तो इस बार जो भगवान की शक्ति अवतार ली, आप लोगों की प्रसन्नता के लिए आप स्वयं भगवान की योग माया भी, भगवान की अतरंगा शक्ति भी जो वैकुंठ प्लानेट को कंट्रोल में रखती है, नियंत्रण करती है, लीला शक्ति, वह भी अवतार लेने वाली है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत आदिष्टा प्रभुणांशेन कार्यार्थे संभविष्यति। तो यह आदेश दिए, आदेश देने के बाद ब्रह्मा जी आश्वासन दिए माँ पृथ्वी को, पृथ्वी देवी को विशेष आश्वासन, सभी देवताओं को बताइए आप लोग जाना है, अपने अपने लोक में जाइए, लेकिन वहाँ रहना नहीं है। आप लोगों को तो यदुवंश में भगवान के लीला परिकर के रूप में यहाँ अवतार लेना है, पृथ्वी पर आना है। और आप लोगों को आप मैसेज दे दीजिएगा, आपकी स्त्रियां हैं वो लोग भी तैयारी के साथ, अप्सराएं हैं वो भी जन्म लें ब्रज में अथवा भगवान का जहाँ जहाँ लीला हुई लीला क्षेत्रों में उनको जन्म लेना है। और विशेष करके देव कन्याओं उन लोगों को विशेष आदेश था कि उन लोगों को ब्रज में जन्म लेना है। तत्प्रियार्थम भगवान प्राकृत जगत में आ रहे हैं, श्रीमती राधा रानी प्राकृत जगत में आ रहे थे, इस पर किसी भी प्रकार का राधा रानी को कष्ट नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए किसी प्रकार। इसलिए पूरी तैयारी के साथ अपने संपूर्ण सौंदर्य और माधुर्य का साथ लेकर वो अवतार लें। इसके बाद ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया, माँ पृथ्वी को विशेष आश्वासन दिया कि माँ तुम्हारा दुख दूर होगा, भगवान तुम्हारा सौभाग्य होगा, तुम्हारे सरफेस पर, तुम्हारे सतह पर भगवान लीला करेंगे। फिर कथा का प्रारंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक यदुवंश में महाराज यदु के परिवार में सूरसेन नाम के एक व्यक्ति राजा हुए थे, सूरसेन। तो महाराज सूरसेन मथुरा आ गए थे। जन्म कहीं हुआ अन्य जगह हुआ था, लेकिन वो मथुरा आ गए थे। सूरसेनो यदुपतिर मथुरा आवसन पुरीम माथुरान शूरसेनांश विषयान विजयपुरा। और महाराज सूरसेन आए और मथुरा को अपनी राजधानी बनाए। मथुरा शहर जानते हैं शत्रुघ्न के द्वारा स्थापित वह सिटी है। फाउंडर मथुरा के शत्रुघ्न है, भगवान राम के जो सबसे छोटे भाई हैं, शत्रुघ्न ने स्थापित किया है। तो वहाँ पर सूरसेन नाम के राजा आ गए, उन्होंने राजधानी बनाया। और उस समय से ही वे सूरसेन, इसे सूर
इस क्षेत्र का वो शासन कर लें, उनकी राजधानी। राजधानी ततः साभूत सर्व जादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं राजधानी ततोह साभूत, महाराज सूरसेन के समय से ही जितने जदुवंश के राजा हुए, जदुवंश के भूपतियों का, जदुवंश के राजाओं की राजधानी यही हुई। राजधानी ततः साभूत, वह मथुरा, गौरवशाली मथुरा, सर्व जादव भूभुजाम राजधानी अभूत, राजधानी तभी से महाराज सूरसेन के बाद यदुपति नृपतियों की राजधानी यहीं रही। यद्यपि कि वे लोग अभिशप्त थे जजाति महाराज के द्वारा, किसी राज्य का मुख्य रूप से उत्तराधिकारी नहीं हो सकते थे, लेकिन विशेष मथुरा की स्थिति थी कि यहाँ से यदुवंशियों को एकाधिकार दिया गया था, अधिकार दे के यहाँ के वो राजा बन सकते थे। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, मथुरा के विषय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, भगवान मथुरा में हमेशा निवास करते ही हैं। इसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मथुरा के ही जरिडिक्शन में ब्रज भी आता है, वृंदावन भी आता है। तो प्रभुपाद जी वहाँ याद दिलाते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादम एकम न गच्छति, भगवान सन्निहित, हमेशा भगवान मथुरा में रहते हैं। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, भगवान की जन्मभूमि है, भगवान ने जन्म की लीला की है, तो इसलिए भगवान यहाँ रहते ही हैं, यहाँ पर निरंतर रहते हैं, यहाँ छोड़कर कभी नहीं जाते। यह विलक्षण ऐश्वर्य और माधुर्य युक्त, भगवान में जो विलक्षण ऐश्वर्य है और माधुर्य है, अपने भगवान में जो गुण है, अपने संपूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य के साथ भगवान इस नगर में, इस सिटी में, मथुरा में निवास करते हैं, निरंतर रहते ही हैं। आप लोग जानते हैं मथुरा के 7 ऐसे पृथ्वी पर पुरियां हैं, नगर हैं, जहाँ पर निवास करने से भगवान के प्रति भक्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मुक्तिदायिका। अयोध्या, मथुरा, माया से मतलब हरिद्वार, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी जानते हैं, कांची, अवंतिका और द्वारावती, द्वारका, ये सप्तैता मुक्तिदायिका। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी एक कोट किए हैं मथुरा के विषय, मथुरा के महात्म्य के विषय में। अहो मधुपुरी धन्या वैकुंठा च गरीयसी दीनम एकम निवासेन हरो भक्ति प्रजायते। अरे मथुरा सर, अहो मथुरा, अहो मधुपुरी धन्या, धन्य है, क्यों धन्य है? वैकुंठा च गरीयसी, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठ जहाँ भगवान नित्य निवास करते हैं, नित्य उनकी लीला, उससे भी मथुरा श्रेष्ठ है। क्यों? दीनम एकम निवासेन, एक दिन का क्या अर्थ है? एक दिन मतलब क्या है? 24 घंटे को एक दिन कहते हैं। दीनम एकम निवासेन, यदि कोई व्यक्ति को सौभाग्य प्राप्त होता है, सुयोग प्राप्त होता है, सौभाग्य प्राप्त होता है एक दिवस और एक रात्रि वहाँ निवास करने से, तो उसका फल क्या? हरो, कृष्ण में जो सभी सौंदर्य और माधुर्य के निकेतन निधान है, नंदनंदन श्री कृष्ण, हरो भक्ति प्रजायते, उसके हृदय में भक्ति का सम्यक रूप से, प्रकट रूप से उदय हो जाता है। एक तो भगवान की जन्मभूमि है, तो उसके विषय में कहते मथुरा इतना पवित्र नगर है। सामान्य व्यक्ति
एक यह प्रश्न उठता है कि आप मथुरा की इतनी भारी प्रशंसा कर रहे हैं और देखा गया है कि कम से कम उस काल में जिस समय आप बातें कर रहे हो, नंबर 1 एक तरफ सभी दुष्टों की भी राजधानी वहीं थी। जितने खराब लोग थे, जितने असुर लोग थे, ऐसे अनेक दूसरे जो रहते थे, लेकिन उन असुरों का राजा जो सबसे बदमाश था, ऐसे तो सबसे बलवान नहीं कहा जाता था, सबसे उस समय का जो बलवान और सबसे बड़ा मतलब कि दैत्य था गिरिब्रज क्षेत्र का जरासंध। लेकिन जरासंध तो नायक था, लेकिन उसका जो सबसे प्रिय असुर था कौन से यहीं रहता था। तो इतना महान सिटी है कि प्रशंसा कर रहे हैं, तो इसमें ये लोग क्यों निवास करते थे? यही लोग थे, इनके हृदय में क्यों नहीं भक्ति जग गई? कंस तो वही रहता था, जन्म ही हुआ था, जन्म वही हुआ था। वे लोगों को लोग कहाँ? तो इसमें कहते भगवान की इच्छा से कभी कभी देता है कि गंगा जी के जल को स्पर्श करने से पवित्र हो जाता है, लेकिन गंगा जी में देखा जाता है कि मगर इत्यादि भयानक पशु भी रहते हैं। तो भगवान की इच्छा से तो उसमें असुरों के निवास से मथुरा की महिमा कम नहीं हो जाती है। मथुरा ही है। वैसा नहीं कि कंस उसमें निवास कर गया तो मथुरा के पवित्रता में, मथुरा के महात्म्य में वो किसी प्रकार का कमी आ गई, अक्षुण रहा, वो इंटैक्ट है। तो हम आगे कथा बढ़ाते हैं। तस्याम तु, अब मथुरा के तस्याम तु करहिचित क्षौरी वसुदेव कृतोद्वह देवक्या सूर्या सार्धम प्रयाणे रथम आरुहत। उसी मथुरा में किसी समय की बात है, एक समय एक राजा थे, एक व्यक्ति थे। तस्याम तु, उसी मथुरा, जिस मथुरा की इसी महात्मा है भगवान की जन्मभूमि, उसमें कर किसी समय वसुदेव नाम के एक व्यक्ति थे, और वसुदेव जी के पिता का नाम था सूरसेन। प्रारंभिक राजा थे, लेकिन मथुरा में जो वसुदेव जी रहते थे पिता नाम का सूर और उसी शहर में मथुरा में ही देवक नाम के एक राज परिवार में एक व्यक्ति से, जदुवंश में उनका अवतार होता, राज परिवार के सदस्य, राजा तो नहीं थे, राज परिवार के एक गणमान्य बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे देवक। उनकी पुत्री का नाम था देवकी। तो तस्याम तु करहिचित क्षौरे वसुदेव कृतोद्वहम। वसुदेव जी का विवाह देवकी के सबसे छोटी पुत्री देवकी से हुआ। देवक्या, देवक की 7 पुत्रियां थी और 7 पुत्रियों में से सबसे छोटी पुत्री थी देवक की, वह देवकी थी। तो इसलिए इस विवाह में देवक जी ने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। सबसे छोटी पुत्री है, सबसे प्रिय पुत्री है, इसके विवाह को इतना बढ़िया से करना था। तो कितना बढ़िया फीस्ट का आयोजन किया गया होगा, ऐसा वर्णन किया गया है अन्य शास्त्रों में कि अन्नपूर्णा इत्यादि स्वर्ग की स्त्रियां ये देव कन्याओं के रूप में, देवताओं की स्त्रियों में होकर क्रिश्चन में जहाँ तहाँ घुस गई थी, सजावट करती थी, खूब बढ़िया से विवाह करना था। विवाह को इतना ऑपुलेंट बनाना था। भगवान के माता पिता का विवाह से देवता लोग ही मनुष्य के रूप में आकर्षित मथुरा का सजावट कर रहे थे। स्त्रियां, स्वर्ग की स्त्रियां आकर अन्नपूर्णा इत्यादि कुकिंग में भाग ली थे। कितना बढ़िया फिस्ट बनाया गया हो, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। अपनी पूरी ताकत राज परिवार ने, उग्रसेन राजा थे और राजा उग्रसेन के ही भाई थे, तो एक तरह से उग्रसेन की ही पुत्री लगती थी। तो पूरा राज परिवार लगा हुआ था इस विवाह को ऑपुलेंट बनाने के लिए, गौरवशाली बढ़िया बनाने के लिए। जितने उटेंसिल पात्र का प्रयोग किया गया था, केवल सोने के पात्र यूज किए थे कुकिंग में, किचन में, और किसी प्रकार का प्लास्टिक का था, जस्ता का नहीं प्रयोग किया गया था।
तो विवाह हुआ तस्याम मथुरायाम सूर्या। विवाह के बाद, विवाह एक दिन हुआ था रात्रि के समय, देवकी के घर में ही, महाराज देवक के परिवार, राज परिवार में ही, राजभवन में ही, महाराज उग्रसेन के राजभवन में ही वसुदेव जी निवास किए। और दूसरे दिन लिखा गया तस्याम तु करशित सौ देवक्याम प्रयाणे रथमार, रथ पर सवार हुए वसुदेव जी और देवकी। विवाह के दूसरे दिन रथ पर सवार हुए। तो बड़े प्रोफेशनल वे से बड़े वैदिक मंत्रों का गान हो रहा था, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, विविध प्रकार के वाद्य बज रहे थे। देवकी और वसुदेव को साथ साथ लाया गया और रथम आरूढ़, रथ पर बैठ के देवकी वसुदेव जी रथ पर बैठे और इसके साथ सैकड़ों और भी रथ थे, सोने के रथ थे, क्योंकि सभी गण्यमान्य नागरिक, मथुरा के नागरिक लोग वहाँ उपस्थित थे। सब लोग उपस्थिति में वैदिक ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्रों का गान उच्चारण कर रहे थे। इसके साथ विविध प्रकार के वाद्य बजाए जा रहे थे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे, नृत्य हो रहा था, सुंदर स्वर में गीत हो रहा था। मथुरा को इतना बढ़िया से सजाया गया था। जो मथुरा की गली थी उस पर पुष्प की पखुड़ी, गुलाब की पखुड़ियाँ पूरे नगर में बिछाई गई थी। मेन रास्ते पर, जिस रास्ते से वसुदेव जी को जाना था, देवकी को जाना था, उस पर तो बिछाया ही गया था, लेकिन पूरे नगर में सुवासित गुलाब जल का स्प्रिंकल किया गया था। और अग्र विविध प्रकार के सभी गलियों में, सारे नगर में अग्रु इत्यादि सुगंधित द्रव्य जलाए गए थे। पूरा फ्रेग्रेंस सुगंध से व्याप्त था। इसके बाद वह निनादित था, हर्ष ध्वनि से विभिन्न प्रकार के गान हो रहा। पूरा जो शहर था मथुरा शहर, और विशेषकर वह स्पॉट, जिस स्पॉट से जहाँ से राजमहल के जिस भाग से वसुदेव जी को और देवकी को विदा लेना था, उसकी तो सौंदर्य कितना थी इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। गली था, दोनों तरफ से पुष्प के फूलों के हार बनाकर सजाया गया था और दोनों तरफ से कतार बांधकर बड़े अपने को खूब बढ़िया भेष में सजाकर अच्छे वस्त्र में होकर लोग खड़े थे। और कुछ स्त्रियां छत पर खड़ी हो गई थी बेटर व्यू के लिए, क्योंकि इतना भीड़ था कि सब लोग, तो बहुत स्त्रियां जाकर छत पर खड़ी हो गई थी, बेटर भी बढ़िया से देखा जा सके उस दृश्य को। और विदा, अब रथ संचालन हो ही रहा, धीरे धीरे रथ बढ़ ही रहा था, गान हो रहा था। उसी समय क्या हुआ था, उग्रसेन सुतः कंस स्वसुः प्रिय चिकीर्षया। कंस युवराज था, राजकुमार था, राजा का पुत्र था। उस विवाहोत्सव में, उस शोभा यात्रा में वह भी शामिल था। उग्रसेन इत्यादि देवक सब लोग थे और बहुत से सभी गण्यमान्य लोग थे वहाँ। तो जब रथ अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वो वैदिक रीति से ग्रेसफुली धीरे धीरे रथ को बढ़ाए संचालन किया ही जा रहा था, उसी समय उग्रसेन का पुत्र कंस, उग्रसेन देवक जी के भाई लगते थे, इस नाते से कंस देवकी का भाई लगता था और उम्र में यह बड़ा था, देवकी छोटी थी। देवकी के सौंदर्य को, देवकी को देख देवकी के नेत्र विदा ले रही थी, तो देवकी का नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे, नम्र हो रहे थे, वो से अश्रु को छिपाने का प्रयास कर रही थी। लेकिन पिता के घर का परित्याग करके हमेशा के लिए पति के घर में जाना है, तो स्नेह का, पिता के स्नेह का, माँ उनकी थी, माँ के स्नेह को याद करके उनके नेत्रों में अश्रु प्रवाहित तो न हो रहे थे, देवकी रोकने का प्रयास कर रही थी। उसी अवस्था में देखा कंस, तो स्वसुः प्रिय चिकीर्षया, अपनी बहन के प्रति उसका इतना स्नेह था, इतना आदर था, पूर्व की स्मृति याद आ गई थी। देवकी से साथ खेलता था, देवकी बहुत छोटी थी, देवकी कितना स्नेह करती थी, देवकी कितना, और कंस इतना स्नेह करता था, प्रेम करता था। तो इस अवसर पर, विवाह के अवसर पर, विदा के अवसर पर कंस के नेत्रों में अश्रु प्रवाहित होने, उसका नेत्र अश्रु से और उसका हृदय ममता से भर गया। आज मेरी छोटी बहन, जिसके साथ मैं खेला करता था, जिसका मैं इतने स्नेह किया, आज वह जा रही है,
उसका हृदय, कंस का हृदय ममता से, एफिनिटी से, और उसका नेत्र असुर से भर गया, असुर प्रवाहित होने लगा। इस अवस्था में प्रिय चिकित्सया, मैं कुछ अपनी बहन को, देवकी को सम्मान कर सकती, कुछ सेवा कर सकूँ। वैसे बार बार जाता रहूँगा, घर पर जाऊँगा, उसके जाता रहूँगा, लेकिन आज अंतिम समय है, जा रही उसकी मैं केवल से प्रिय चिकित्सया, मैं कैसे उसको खुश कर सकता हूँ, कैसे मैं उसको सम्मान कर सकता, आदर कर सकता हूँ। इसीलिए गया अपने, वो भी रथ पर बैठा था, अपने रथ को छोड़ दिया, उतर गया और जाकर सारथी जो रथ का संचालन देवकी और वसुदेव को कहा कि आप उतरो, और उस पर जाकर बैठ गया। अब देखिए उस गौर, ऐसे रथ तो कितना बढ़िया से सजाया गया था, कितना सुंदर था, सोने का रथ था, और इसने एक उस रथ का गौरव और तब बढ़ गया जब राजकुमार, देश का युवराज पर प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ पर रथ पर बैठ गया। देवकी वसुदेव तो मेन मुख्य स्थान पर बैठे थे, जहाँ बैठा जाता है, वो जो सारथी के स्थान पर, रथ संचालन के जहाँ करता है वहाँ पर बैठ गया। और रश्मिन हयान जग्राह, और जो लगाम होता है, घोड़ों को कंट्रोल कर, रसील होता है, उसको अपने हाथ में पकड़ लिया, अपने बाएं हाथ से रस्सी को पकड़ लिया, और जो चाबुक, जो ड्राइविंग रॉड था उसे, उसको हाथ में ले लिया, और रथ के संचालन के लिए, रथ तो धीरे धीरे अब बढ़ नहीं रहा था, बढ़ रहा था। तो वो अंतिम समय में यह दृश्य है, मथुरा की गली में रथ पर देवकी वसुदेव जी बैठे हुए, सामने नीचे के आसन पर कंस बैठा था, अपने राजवेश में, राजकुमार के वेश में, पूरा पर सोने का मुकुट पहना हुआ था, बढ़िया वस्त्र पहना हुआ था, विविध प्रकार के सुगंधित पुष्पों का हार पहना हुआ था। तो सारा नगर हर्ष ध्वनि से निनादित था, विभिन्न प्रकार के वाद्य बजाए जा रहे थे, चारों तरफ सौरभ फैला हुआ था, चारों तरफ अगुरी जलाए गए थे, ऐसा लगता था कि बादल चारों तरफ छाया हुआ। उस अवस्था में रथ आगे को बढ़ने वाला था, बढ़ ही रहा था। तो अंतिम समय में फिर एक बहुत अप्लाउड सुना गया, हर्ष ध्वनि। जो रथ का जो ही चालन होगा अब तक तो नीचे के लोग, वो जो छतों पर खड़े थे, वो पुष्पों की वर्षा कर रहे थे, उनके साथ देवता लोग भी ज्वाइन कर लिए, स्वर्गीय पुष्पों की वर्षा। तो गली छत के दोनों तरफ वो लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। अब वैदिक ब्राह्मण लोग जो वैदिक शुभ मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे, रथ अब बढ़ना चालू हुआ, और चालू होते ही थोड़ा देर तक रथ चला, और इसके बाद कुछ और घटना होगी जिसका वर्णन हम लोग कल करेंगे। यहाँ समाप्त करते हैं। वसुदेव, ध्यान रखिए, वसुदेव देवकी जी रथ पर बैठ चुके हैं, और पूरा शहर शब्दों से निनादित है, रिसाउंडेड सिटी है, ऑस्पिशियस शब्दों से सौरभ फड़ा है, बढ़ने वाला है, कंस रथ का संचालन कर रहा है। ठीक है, हम यहाँ समाप्त करते हैं।